सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आया हूँ आपके सामने उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। यानी यह वो नदियाँ हैं जो कि आपको कम से कम 2 से 4 नंबर दिलवाएगी मात्र 10 मिनट की इस क्लास के अंदर। 10 से 15 मिनट ये क्लास चलेगी, उसमें आपको 2 से 4 नंबर अपने क्लियर कर सकते हो, मात्र इसी क्लास के अंदर से। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो उत्तर प्रदेश की नदियाँ हैं, वो कहाँ से निकलती है, कहाँ से प्रारंभ होती है, उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर लंबाई है उसकी, सारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करवाऊँगा। ठीक है मेरे मित्र, तो ये क्लास स्टार्ट करता हूँ। अच्छा लगे तो लास्ट में एक बार लाइक ज़रूर कर देना। गंगा, यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, 2 नदियाँ प्रमुख हैं, एक तो है गंगा, एक है यमुना। ठीक है। गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबी नदी कौन-सी है? तो वो गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा है, ठीक है? भारत की भी गंगा है और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी मेरे मित्र गंगा है। उत्तर प्रदेश की नदियों के उद्गम स्थल आधार पर 3 भागों में बाँटा जा सकता है, ठीक है? उन नदियों को 3 भागों में बाँटा जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं, फिर एक-एक नदी भी क्लियर करेंगे। पहला अगर हम यहाँ से देखें, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, जो उत्तर प्रदेश में हिमालय से कौन-कौन सी नदियाँ निकलती है, वो देखो आप। एक तो गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, काली या शारदा निकलती है, रामगंगा, घाघरा और गंडक ये नदियाँ कहाँ से निकलती है? ये नदियाँ सारी कहाँ से? हिमालय से निकलती है। कितनी नदियाँ हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 नदियाँ निकलती है हिमालय से। ठीक है मेरे मित्र, फिर आगे 2 नंबर की ओर चलो। उत्तर प्रदेश में मैदानी भागों से निकलने वाली नदियाँ। यानी उत्तर प्रदेश में जो मैदानी भाग यानी जो समतल भाग है, वहाँ से कौन-कौन सी नदियाँ निकलती है? मेरे मित्र, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि गोमती, वरुणा, पांडो, इंसन और रिहद। ठीक है, ये कितनी है? ये 5 नदियाँ निकलती हैं मैदानी भाग से। कितनी नदियाँ? 5 नदियाँ उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलती है। और जो तीसरा तरीका है वो कहाँ से निकलती है? दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियाँ। जो दक्षिण का पठार है, उससे कौन-कौन सी नदियाँ निकलती हैं? जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोस, कनार और रिहद। ठीक है, ये दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ हो जाती। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नदियाँ। 6 और 7 नदियाँ यहाँ कहाँ से निकलती है? दक्षिण पठार से निकलती हैं। ठीक है, यानी ये इम्पोर्टेंट कितनी हो गई? 7 और 5, 12, 12 और 6, 18 नदियाँ इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये नदियाँ आपको याद होनी ही चाहिए। अब इन नदियों के बारे में हम थोड़ा-सा और जानेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम गंगा की जानते हैं। ठीक है, गंगा नदी की। तो यहाँ थोड़ी लंबाई में प्रॉब्लम कर रखा है, इसकी टोटल लंबाई मैं बता देता हूँ अभी आपको, टेंशन मत लो। देखो टोटल इसकी 2525 है। ठीक है, 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है गंगा की। ठीक है, अब देखो आप, गंगा नदी, गंगोत्री यानी उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है गंगा नदी? आप कहोगे उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी। और अंत में कहाँ जाती है ये? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये जाती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आपको ध्यान रखना है, गंगा नदी कहाँ गिरेगी? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके बाद अगर इसके बारे में थोड़ी घनी और जानकारी ले लें हम, तो ये गंगा नदी है जो बांग्लादेश में बहती है। बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश में इसकी लंबाई है 15 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है बांग्लादेश में। और भारत में जो पूरी इसकी लंबाई होती है वो कितनी होगी? तो मेरे मित्र आप कहोगे 2510 किलोमीटर होती है इसकी भारत के अंदर लंबाई। ये भारत की मोस्ट इंपॉर्टेंट गंगा नदी हो जाती है। मेरे हिसाब से गंगा नदी में आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। जैसे कि इसकी सहायक नदियाँ, अब गंगा नदी है, इसकी सहायता करने वाली नदियाँ कौन-कौन सी है जिनका पानी इसमें गिरता है? सबसे पहले अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक और गोमती। अब हम यहाँ देखेंगे यमुना के बारे में। ठीक है, यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, सबसे लंबी सहायक, ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है? तो आप कहोगे यमुना। यमुना किसकी सबसे लंबी सहायक नदी है? गंगा की। ठीक है, यहाँ से आपका कितने कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर हो जाते हैं। अब देखो गंगा में कुल कितनी नदियाँ मिलती है? तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश में देखो इसकी सहायक नदियाँ होती है जो अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक और गोमती। ठीक है, फिर हम अगली नदी पे चलेंगे, जैसे कि यमुना हमारे सामने आई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा यमुना क्योंकि बढ़िया नदी है। अब देखो आप, यमुना क्या कहती है? देखिए, ठीक है, उत्तराखंड में बंदरपुच पर्वत के यमुनोत्री
हिमनद से निकलती है, ठीक है। हिमनद से कहाँ से निकलती है? निकलने वाली कौन सी नदी है? तो यमुना नदी। अब इसकी लंबाई देखो आप, इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। यमुना की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। ये देखो इलाहाबाद में गंगा नदी में संगम है, यानी ये दोनों जैसे आप देखो यमुना इस साइड से आ रही है और गंगा इस साइड से आ रही है, तो इनका जो मिलने का स्थान है वो कौन सा है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में क्या करती है? दोनों नदियां आपस में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद देखो सहायक नदियां। देखो जो यमुना है इसकी सहायक नदी आपको पता होनी चाहिए, चंबल, बेतवा, गिरी और केन। अब हम बात करेंगे चंबल की। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है, सबसे लंबी सहायक क्या है? ये चंबल नदी है जो यमुना की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी हो जाती है, और ये मिलती कहाँ है? इलाहाबाद के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्लियर हो चुकी है। अब हम आगे चलेंगे। जैसे कि ये नदी आई आपकी रामगंगा, ठीक है। रामगंगा नदी है, उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट नदी है। देखो इस नदी का क्या है? उद्गम स्थल, यानी यहाँ कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड। हमें पता है सर्वाधिक नदियाँ कहाँ से हिमालय से निकलती है? तो उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। दूधातोली पर्वत से, ठीक है। दूधातोली पर्वत है, वहां से निकलती है रामगंगा नदी। कहाँ से निकलती है? दूधातोली पर्वत से निकलती है कौन सी? रामगंगा। और इसकी कुल लंबाई है 590 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई, ठीक है, कितनी लंबी है? तो 590 किलोमीटर लंबी है। अंत ये कनौज के निकट गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? कनौज। कनौज के निकट जो कहाँ पे जाके मिल जाती है? गंगा में। यानी इसका संगम कहाँ पर होता है? गंगा में। तो आप कहोगे कि कन्नौज के निकट ये मिल जाएगी। सहायक नदियाँ कोहो, इसकी सहायक नदी कौन सी है? कोहो बिल्कुल सही हो जाती है। आगे चलो, अगला आपके सामने आया है। जैसे कि आपको पता है, हम देखें घाघरा नदी के बारे में, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी पेपर की दृष्टि से। देखो इसका जो स्थल है, यह निकलती है, वो निकलती है तिब्बत से, ठीक है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के अंदर से। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है, जो तिब्बत से निकलती है, ठीक है। छपरा के निकट यह कहाँ मिलती है? गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? छपरा के निकट, ठीक है। अब इसकी सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट होती है। सहायक नदियाँ कौन सी है? राप्ता, शारदा, छोटी गंडक। ये इसकी क्या है? सहायक। ये सहायक नदी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि आपको सूची एक, सूची एक और सूची 2 दे दी आपको, तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये साबित हो सकती है। जैसे कि मेरे मित्र, हम आगे बढ़ेंगे। ये देखो आपके सामने गोमती नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ले लेना इसको, गोमती नदी को, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन अपना पक्का बनेगा पेपर के अंदर। जैसे कि उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जनपद, कौन सा जनपद है? पीलीभीत जनपद, जो कि आपको पता है उसकी कुल लंबाई कितनी है? किसकी? गोमती की 940 किलोमीटर, ठीक है। 940 किलोमीटर की कुल लंबाई, ठीक है, कुल। इसके बाद क्या होती है? गाजीपुर के निकट ये गंगा में मिल जाती है। ये किसकी सबकी सहायक नदियां हैं? सारी नदियां गंगा में जाके मिलती है, क्योंकि सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। तो ये सारी जाकर कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है, गाजी के निकट, ठीक है। गाजीपुर के निकट कहाँ मिलती है मेरे मित्र? गंगा में मिल जाती है, ठीक है। अब देखो आपको ध्यान रखना है, क्या कह रहा है? इसकी सहायक नदियां जोमकाई, वरना, सई, ठीक है, गच्चा। ये इसकी क्या है? सहायक नदी, यानी जो इसमें आकर मिलती है। जैसे ये नदी निकल रही है, इसके कोई नदियाँ इधर से आके मिलेगी, कोई इधर से आएगी, कोई यहाँ से आएगी, कोई यहाँ से मिलती है, या फिर इसके मुंह पे आके मिल जाती है। तो ये क्या होती है? इसकी जो सहायक नदियाँ होती है, यानी इसके साथ में आ जाती है। इसी हिसाब से इसके 4 सहायक नदियाँ हो जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कितनी नदियाँ सहायक होती है मेरे मित्र? 4 होती है। फिर अगला क्वेश्चन, शारदा, काली नदी। इस शारदा को हम क्या बोलते हैं? काली नदी बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो यह आपको पता है स्थल उत्तराखंड के पिथौरागढ़, ठीक है, जनपद के तिब्बत सीमा के निकट से है, ठीक है। उत्तराखंड में जो तिब्बत की जो सीमा लगती है, या भारत की सीमा जा रही है, यहाँ पर जो तिब्बत की सीमा है और यहाँ उत्तराखंड की सीमा इसके निकट से निकलती है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई होती है मेरे मित्र, वो होगी 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर इसकी क्या होती है? कुल लंबाई होती है। शारदा या इसे काली नदी भी आप
बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? या तो आप इसे शारदा बोल सकते हो या इसे काली नदी बोल सकते हो। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बहराम घाट के निकट घाघरा नदी में, ठीक है, बहराम घाट है उसके निकट ये घाघरा नदी में मिलती है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये किसकी सहायक होगी? घाघरा की सहायक हो गई। अब जो इसकी सहायक नदियाँ, सहायक में आपको पता है सरयू, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों होगी बताओ? क्योंकि अभी इसके किनारे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है और आपके जो पेपर पूछे जाएंगे वो 4 शिफ्ट में होंगे, 4 शिफ्ट में। ठीक है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना शिफ्ट, 4 शिफ्ट में होने वाले पेपर हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि 4 पेपर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कब कब होंगे पेपर? 17 और 18 को, 17-18 फरवरी को होंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब इसकी सहायक सरयू, पूर्वी गंगा, ठीक है, पूर्वी रामगंगा भी इसकी सहायक है, दहावर भी इसकी सहायक है, सुहेली भी इसकी सहायक है, दरिया भी इसकी सहायक है और लियासार भी इसकी सहायक है। ठीक है, ये क्या है? इसकी सहायक नदियां हो जाती है जो कि इंपॉर्टेंट होगी। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन का हमें क्या कहना है देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें कहता है मेरे मित्र कि गंडक, गंडक नदी, जो गंडक नदी है इसकी देखो। अब गंडक नदी ये तिब्बत में आती है, तो स्थल देखो तिब्बत के नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से, ठीक है, और इसकी जो कुल लंबाई है कहाँ पर आती है? धौलागिरी पर्वत, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा देना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब इसकी कुल लंबाई, ठीक है मेरे मित्र, इसकी कुल लंबाई है 630 किलोमीटर, ठीक है, जिसमें भारत में इसकी मात्र कितनी है? 300, 300 तो इसकी होता है भारत के अंदर, और कुल जो भारत से बाहर इसकी लंबाई कितनी है? 330, 330 भारत से बाहर है और 300 किलोमीटर लंबाई इसकी भारत में है। फिर ये क्या करती है? अंत में पटना, पटना आपको पता है क्या किसकी राजधानी है? बिहार की। पटना में निकट गंगा में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? पटना के निकट गंगा में मिलती है। ठीक है, किसकी राजधानी? बिहार की। बिहार की राजधानी जो पटना है उसके निकट आकर ये किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है, जब तक ये कम से कम भारत में 300 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी होती है। ठीक है, अब आगे देखो इसकी सहायक नदियां, यानी इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी हो जाइए? ठीक है, त्रिशूली गंगा, त्रिशूली गंगा जो कि इसकी सिर्फ एक सहायक नदी आती है, यहाँ से इसकी सहायक बन जाएगी जो कि त्रिशूली गंगा इसमें सहायक होगी, और ये आगे आकर किसमें? इधर से आ रही है गंगा, तो गंगा क्या जा रही है? बंगाल की खाड़ी में, इसमें आकर ये मिल जाएगी। कौन सी? गंडक। ठीक मेरे मित्र, गंडक मिल जाती है। फिर आगे देखो राप्ती नदी, कौन सी नदी? राप्ती। अब राप्ती नदी को आप कैसे क्या करोगे बताओ? राप्ती नदी जो स्थल है इसका वो कौन सा है? नेपाल। ये निकलती कहाँ पर है? नेपाल से। ठीक है, ये राप्ती नदी, अब राप्ती नदी निकलती है नेपाल से। ठीक है, अब ये इसकी लंबाई कितना किलोमीटर है? तो हम कहेंगे 640 किलोमीटर इसकी लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो अंत में ये क्या करती है? 12 हस की जगह क्या करती है कि निकट ये घाघरा में जाकर मिल जाती है, यानी जो इसकी सबसे किस में जाके मिलती है? घाघरा में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, घाघरा में मिल जाती है कौन सी? राप्ती। ठीक है, ये इसकी सहायक हो जाती है अंत में। इसका अंत कहाँ होता है? घाघरा में इसका अंत होता है। राप्ती रात गई और घाघरा में इसका अंत हो गया। ठीक है, यानी घाघरा में मिल जाती है। अब रुको, ये आपके सामने चंबल नदी आई, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चंबल नदी क्या करती है? मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है, राजस्थान में आती है और राजस्थान से उत्तर प्रदेश में आती है, यूपी में चली जाती है। ठीक है, अब देखो ये इसकी जो कुल लंबाई होगी चंबल की वो 966 किलोमीटर है। कितनी है? 966 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। देखो इटावा के पास ये यमुना मिलती है, मैंने कहा था यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आप कहोगे कि कौन सी है? अरे कौन सी है? चंबल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी आप कहोगे चंबल मेरे मित्र। ये इटावा के पास कहाँ मिलती है? यमुना में मिल जाती है। साथ साथ में याद कर लेना है, साथ ही साथ में याद करवा दूंगा। देखो इसकी सहायक नदियाँ पार्वती, नवाज, बनास, शिप्रा और दूधी। शिप्रा कहाँ है? आपको पता है उज्जैन के पास से निकलती है, और यहाँ पर महाकाल का मंदिर इसके किनारे स्थित है। किसका? महाकाल का। इसीलिए शिप्रा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, या उत्तर प्रदेश के हिसाब से नहीं हो सकती है पर इंडिया जीके के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है शिप्रा नदी। तो यहाँ पर शिप्रा का भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर हम आगे चलेंगे। बेतवा,
बेतवा नदी आपसे पूछा है, बेतवा का क्या है? बेतवा भी देखो निकलती है मध्य प्रदेश से। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। इसकी कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 480 किलोमीटर है। 480 किलोमीटर की लंबाई तय करने के बाद ये क्या करती है? हरिमपुर, ठीक है, के पास यमुना नदी में मिल जाती है। हरिमपुर जाएगी, हरिमपुर गए आप, वहाँ से आपको मिल गई यमुना, कि मेरे को भी साथ ले चल, तो यमुना की बाइक पे जाकर आप बैठ गए और यमुना आपको लेके चली गई गंगा में। ठीक है, यमुना कहाँ चली गई? गंगा में। ठीक है, तो बेतवा किस में मिलती है? हरिमपुर के पास यमुना में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ धनास और बीना। धनास और बीना इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं, वो आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेरे मित्र, फिर एक और नदी देखो जो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है, इसीलिए मैं इनको लेके आया हूँ। अब आप कहोगे कि उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश से। सोन नदी है जो कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से, और इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। 784 किलोमीटर इसकी क्या होती है? लंबाई हो जाती है। पटना के निकट ये गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर? पटना। पटते पढ़ते कहाँ गई? गंगा से मिल गई, और गंगा से पढ़कर ये बंगाल में चली गई। ठीक है, गंगा कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये क्या करती है? सोन, सोन किससे पट्टी? गंगा से, और गंगा के साथ मिलकर बंगाल चली गई, यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल गई। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ महानदी, रिहंद और घग्गर, ये इसकी क्या है? सहायक नदियाँ, यानी इसको क्या करते हैं? सहायता करती है। हम भी, हमारे को भी, या मैं आपकी सहायता कर देंगे, आगे तक हमें भी ले चल, क्योंकि हम भी तेरे साथ चलेंगे। ठीक है, फिर ये बोलेगी कहाँ चलेंगे? तो बोलेगी गंगा में चलेंगे। गंगा बोलेगी मैं तो कहाँ जा रही हूँ? बंगाल जा रही हूँ, यानी बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। तो ये थे आज के आपके टॉप नदियाँ। ठीक है, कितने क्वेश्चन सही हुए जरूर कमेंट करना। अच्छी लगे तो लास्ट में एक बार वीडियो को लाइक कर देना मेरे मित्र। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।